हेलो फ्रेंड्स, द DI विद तनु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म और हर जाति के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके इसी प्रकार व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है, जो हम सभी को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज हम सभी अब्दुल कलाम के जीवन की ऐसी ही कुछ कहानियां जानते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। पहली कहानी, मानवता के प्रति प्रेम। हमें सभी जीवों, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इसी की मिसाल पेश करते हुए जब अब्दुल कलाम के जीवन की यह घटना दिखाई जाती है कि किस प्रकार अब्दुल कलाम जीवों के प्रति भी अत्यधिक दयालु थे। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम DRDO में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया, जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी थी। तो अब्दुल कलाम ने खुद वहां जाकर ऐसा करने से रोक दिया और वहां के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े नहीं लगाने दिए। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे। दूसरी कहानी, जीवन में कभी भी हार न मानना। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ। तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम के जीवन के इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हों, तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए। कहीं तो सफलता मिलेगी ही ना, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरी कहानी, संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं लोग। अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर किया, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक मिसाल है। चौथी कहानी, एक समान आदर की भावना। अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब उन्हें वाराणसी में ITI के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जो बिठाइए, जिसके कारण अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। इस तरह अब्दुल कलाम अपने को सबके बराबर ही मानते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे, यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था। बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही सोच थी उनकी। पांचवी कहानी, दान की भावना। जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फ़ोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगा उसे भी हम दान करते हैं। अब्दुल कलाम खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है, किसी भूखे को भोजन कराना।
ज़रूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह अब्दुल कलाम का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।